सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 16 की एक्सरसाइज 16.3 को सॉल्व करने के लिए आज हम पढ़ेंगे इसके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था क्यूब एंड क्यूबॉइड का, फिर हमने पढ़ा था सिलेंडर का, और आज हम पढ़ेंगे कौन से संबंधित, यानी कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कौन का यानी कौन का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड कौन का वॉल्यूम। एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्लैंट हाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसके ये मुख्य रूप से इसके अंदर 4 सूत्र काम करते हैं, जी कि ये है। देखिए, अब सूत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं और सूत्र याद भी करने हैं। यदि सूत्र आप याद नहीं करोगे तो प्रश्नावली को अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे पहले इसके अंदर सब मार्किंग है जो होती हैं वो मेन फॉर्मूले पे ही आधारित होती हैं। जितनी भी मार्किंग होती हैं वो फॉर्मूले पे निर्भर करती हैं। जैसे ही फॉर्मूला लिखा आपने, सबसे पहले गिवन बाय लिख दिया, और गिवन बाय लिखने के बाद में आपने उस फॉर्मूले को लिखा, और उस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करते गए तो जो जितने मार्क्स का भी प्रश्न आता है, ये उस मार्क्स में से आप फार्मूला लिखा और फार्मूले में वैल्यू पुट करते ही आधे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 1.5 नंबर मिल गया, समझ लीजिए। फार्मूला लिखा और फार्मूला लिखते ही उसमें वैल्यू पुट करी, सीधे 1.5 नंबर मिल गया। और फिर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर दिया तो पूरे 3 नंबर मिल गए। और 6 नंबर का अगर प्रश्न आता है तो फार्मूला लिखा और फार्मूले में वैल्यू पुट करते ही आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और फिर 3 नंबर बाकी के उस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व करके उत्तर निकालना, फिर पूरे 3 नंबर मिलके 6 नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन बराबर होता है पाई आर एल। अब देखिए प्रिय विद्यार्थी, इसके अंदर मैं समझा देता हूँ कि कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है, और इसके अंदर बेस ऑफ सर्किल का एरिया क्या होता है और ये कहाँ होता है। जैसे हमारे पास में ये एक कोण है, जैसे ये कोण है, और ये कोण के नीचे जो बना हुआ ये सर्किल है, यानी ये सर्किल का एरिया होता है, यानी बेस ऑफ सर्किल का एरिया होता है। और ये इसकी रेडियस होती है आर, और इसकी ये हाइट होती है एच, और ये इसकी स्लैंट हाइट होती है एल। अब ये एल बराबर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए राइट एंगल बनता है, और राइट एंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, अर्थात एल बराबर जब ज्ञात करेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोण ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास में एल बराबर आ जाएगा √r² प्लस h², यानी त्रिज्या का, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का सम अप करके फिर आपको रूट लेना है। इस प्रकार कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण निकल जाएगा पाई आर एल। इस प्रकार ये फिर स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि दो फार्मूले ये हो गए। फिर आता है तीसरा फार्मूला कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। और फिर चौथा सूत्र होता है वॉल्यूम ऑफ कोण बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 4 फार्मूले आपको इसके अंदर मुख्य रूप से याद रखने हैं। जैसे पहला है कर्व्ड सरफेस एरिया का, दूसरा है स्लैंट हाइट का, तीसरा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, और चौथा है वॉल्यूम ऑफ कोण। यानी ये 4 फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद करते ही ये प्रश्नावली आपके पूरी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। एक्सरसाइज 16.3 की प्रिय विद्यार्थियों, इस साल अभी पैटर्न नई शिक्षा नीति आ गई है, तो 2020 और 21 का जो सत्र चलेगा, उस 2020-21 सत्र में हो सकता है आपको फ़ायदा मिल जाए, और पुराने पैटर्न से ही आपका पेपर आए बोर्ड का, तो आपको ये फ़ायदा ले लेना है। और इस फ़ायदे को अगर आपने ले लिया है तो आपको अगली साल परेशानी नहीं होगी। नहीं तो आपने अगर इस फ़ायदा नहीं लिया है तो अगले साल फिर सब पूरा नई शिक्षा नीति के अनुसार पैटर्न चेंज हो जाएगा, और पैटर्न जब पूरा चेंज हो जाएगा तो फिर परीक्षा को उत्तीर्ण करना आपके लिए बहुत ही
कठिन हो जाएगा। क्या पता किस प्रकार की शिक्षा नीति होगी, किस प्रकार की बुक्सें होंगी, नई बुक्स आ जाएगी 2021-22 में प्रिय विद्यार्थियों। तो उसमें फिर पेपर का पैटर्न होगा वो बिल्कुल अलग तरह का होगा, और परीक्षा भी होगी वो बिल्कुल अलग तरह से होगी। तो फिर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसीलिए जम के पढ़ाई करें ताकि आप भी दूसरे विद्यार्थियों की तरह अच्छे मार्क्स ला सके, जैसे अभी इस सत्र में विद्यार्थियों ने लेकर आए थे। अब हम देखते हैं, एक प्रश्न लेते हैं, और ये कहता है कि द डायमीटर ऑफ देयर बेस एंड हाइट ऑफ कॉन 12 मीटर एंड 10 मीटर। अब देखिए इसमें दिया हुआ है द बेस, द डायमीटर ऑफ देयर बेस एंड हाइट, यानी बेस यानी डायमीटर दिया हुआ है 12 मीटर, डायमीटर 12 मीटर है, तो इसकी रेडियस ऑफ कौन हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2। जब डायमीटर में 2 का भाग देंगे तो इसकी रेडियस निकल जाएगी 6 मीटर। अब देखिए हम इस दूसरा दिया हुआ इसकी स्लैंट हाइट ऑफ कॉन एल बराबर 10 मीटर, यानी स्लैंट हाइट दी हुई है इसकी 10 मीटर। तो अब हमें जैसे निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर भी लिख सकते हो, इसमें आर आगे पीछे लिखो, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7, एल प्लस आर की जगह पे लिखेंगे 10 + 6 इंटू 6 लिख देंगे, ऐसे तो आ जाएगा 22/7 इंटू 16 इंटू 6। और जब इसी सभी संख्या को जब बाई 22 को पहले 6 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 132, और 132 को जब 22 से जब मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 2112/7, और इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 301.71 मीटर स्क्वायर। अतः इसका 10 इस प्रकार टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकल जाएगा 301.71 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न अगला लेते हैं और अगले प्रश्न को भी हल करते हैं, और वो प्रश्न है हमारे पास में एग्जाम्पल अगला 9, द वॉल्यूम ऑफ कॉन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज़ 16,632, यानी ये इसका क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। तो हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 16,632 एंड हाइट ऑफ हो गई इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन लिख दिया हमने 16,632 इक्वल टू आ गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 9। जब 3 की टेबल से 9 को कैंसिल कर दिया आ गया 3, और फिर आगे हल करते गए तो 16,632 ऐसे कैसे लिख दिया इक्वल टू आ गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 3। अब हम देखेंगे इसको तो हमारे हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16,632 इंटू 7/22 इंटू 3। जब इसको कैंसिल करेंगे 22 को 16,632 तो आ जाएंगे 756, और फिर 756 को 3 की टेबल से भी कैंसिल करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास में 252 इंटू 7, और जब r बराबर निकालेंगे तो 252 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 7 इंटू 7। अब हम रूट लेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 7 यानी 42, r इक्वल टू 42 निकल जाएगा। 10 रेडियस ऑफ कॉन आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी हल करते हैं, तो वो भी देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें थोड़े प्रश्न जो सीधे साधे नहीं होंगे, ऐसे नहीं कि रेडियस दे दिया और हाइट दे दी या स्लैंट हाइट दे दी और आपको टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया या वॉल्यूम पूछ लिया। ऐसा सीधा भी पूछ सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है, तो आपको प्रश्न को अच्छी तरह से समझ के सॉल्व करना है, आज आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ समस्या नहीं है। एक कॉनिकल टेंट
that 14 meter high and its base area is 346.5 meter. This tent is made of 1.5 meter wide canvas. Then find out its length. तो हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट एच इक्वल टू लिखते हैं 14 मीटर, तो रेडियस आर हो जाएगी, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बेस जब निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 346.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस की जगह पे मान वैल्यू रख देंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 346.5। अब पाई की जगह पे हमने 22/7 रख दिया। आर स्क्वायर जब निकालना है तो इस सभी संख्याओं को उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 346.5 इंटू 7/22। और जब इसको हमने 346 इंटू 5 इंटू जब 7 कर दिया और फिर 22 से डिवाइड कर दिया, तो आर स्क्वायर बराबर हमारे प्राप्त हो गया 110.25। तो आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 10.5 मीटर। अर्थात अब इसकी हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, क्योंकि आर रेडियस हमारे पास में आ गई और एच हमारे पास में दिया हुआ है, यानी एच दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। तो इससे हम दोनों से स्लैंट हाइट निकालेंगे तो एल बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की जगह पे मान रख दिया 10.5 का होल स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो इक्वल टू आ जाएगा, जब हम 10.5 को 10.5 से जब गुणा मल्टीपल करेंगे तो 110.25 आ जाएगा। 14 को जब 14 से मल्टीपल करेंगे तो 196 आ जाएगा। इस दोनों को जब सम अप करेंगे तो आ जाएंगे 306.25 रूट, और इसका जब रूट लेंगे तो आ जाएंगे 17.5 मीटर। कितना आ जाएगा? 17.5 मीटर। एरिया ऑफ कैनवास निकल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम सूत्र लगा देंगे पाई आर एल मीटर स्क्वायर। अर्थात हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा, पाई की जगह पे 22/7 लिख दिया, आर की जगह पे 10.5 और एल की जगह पे 17.5 मीटर स्क्वायर। जब इसको सभी संख्याओं को मल्टीपल करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा 577.5 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व हमने कर लिया। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि इसमें ये पूछ रहा था कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसमें लेंथ पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था कि दिस टेंट इज मेड ऑफ 1.5 मीटर वाइड कैनवास, देन द फाइंड आउट द लेंथ। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि आगे एक और सूत्र लगाएंगे, इसमें छपा नहीं है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप देख लेना कि ब्रीथ इक्वल टू एक सूत्र है, ब्रीथ इक्वल टू है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन लेंथ लिखेंगे। या फिर लेंथ जब निकालनी है तो आप ब्रीथ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में दिस टेंट मेड ऑफ 1.5 मीटर वाइड यानी होता है चौड़ा बड़ा, तो आपको लेंथ निकालनी है इसके अंदर। तो लेंथ निकालने के लिए हम इस सूत्र में ही लिखेंगे कि एल लेंथ बराबर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 577.5 अपॉन 1.5, और इसका जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, फिर इसको जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस उत्तर जितना भी प्राप्त होता है वो आप लिख सकते हैं। जैसे जो भी उत्तर आता है भाग दे दीजिए, इसमें 15 का भाग देते जाएंगे और लिखते जाएंगे तो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, और इसका वो इसकी लेंथ निकल जाएगी, यानी लगभग 400 के समथिंग आ जाएगी आसानी से। फिर हम एक्सरसाइज ऐसे कैसे 16.3 का प्रश्न लेते हैं, और 16.3 का प्रश्न लेके इसको भी हल करते हैं तो हम इसका भी आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। इस प्रकार हम देखते हैं कि 16.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर
कॉन इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन इक्वल टू आ जाएगा, तो हम देखेंगे कि गिवन हाइट ऑफ कॉन एच इक्वल टू आ गया 24 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ द कॉन बी आर, वॉल्यूम ऑफ द कॉन आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1232। और इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी 1/3, ऐसे कैसे आ जाएगा, पाई की जगह पे 22/7 आ जाएगा, आर स्क्वायर ऐसे कैसे, और एच की जगह पे 24 आ जाएगा, और इसकी इक्वल टू आ जाएगा 1232। इधर हमारे पास में आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1232 इंटू 3 इंटू 7/22 जब इसको कैंसिल करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49। अतः आर बराबर आ जाएगा √49 √49 आ जाएगा आर बराबर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7। क्यों? क्योंकि √49 का रूट होता है 7, अर्थात आर इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो दैट इस प्रकार रेडियस ऑफ कॉन आ गई आपके पास में 7 सेंटीमीटर। अब हमें स्लैंट हाइट ऑफ कॉन निकालनी है। एल इक्वल टू आ जाएगी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू जब पुट करेंगे तो एच की वैल्यू 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर का 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास में संख्या आ जाएगी 576 प्लस 49 रूट, अर्थात रूट 625 यानी 625 आ जाएगा। इसका जब रूट लेंगे तो एल इक्वल टू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब हेंस द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन निकल जाएगी 25 सेंटीमीटर। फिर ये क्वेश्चन और लेते हैं और उस क्वेश्चन को भी हल करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहता है। द लिटरल सरफेस एरिया एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉन इज आर 1884.4 मीटर स्क्वायर एंड 12 मीटर रेस्पेक्टली। फाइंड इट्स बेस ऑफ रेडियस, इसमें निकालना है। तो स्लैंट हाइट एल इक्वल टू 12 मीटर लिख ली, लिटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 1884 मीटर स्क्वायर लिख दिया। लेट द रेडियस ऑफ बेस आर इक्वल टू निकल जाएगी, तब पाई आर एल इक्वल टू हो जाएगा 1884.4। इसके अंदर सब वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे 22/7 इंटू 12 इंटू आर इक्वल टू 1884.4। तो दैट आर इक्वल टू आ जाएगी 1884.4 इंटू 7/22 इंटू 12, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आर इक्वल टू आ जाएगी 50 मीटर। दैट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10th क्वेश्चन, जो कि 10th क्वेश्चन कह रहा है कि द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल टेंट विथ ए हाइट 9 मीटर इज 40 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड। अब देखिए इसमें कह रहा है कि द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ कॉनिकल, बेस ऑफ हाइट का मतलब 9 मीटर हो गई ये, और ये 44 क्या हो गई, इसकी सर्क्यूम्फ्रेंस हो गया। तो हम जो दिया हुआ है सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ बेस 44 मीटर और हाइट ऑफ कॉन हो गई यानी 9 मीटर। तो हमने सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई आर बराबर 44, अर्थात 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। देन सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगी 44 इंटू 7/2 इंटू 22। जब 44 से 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा, तो आर इक्वल टू 7 मीटर निकल जाएगी। अर्थात वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द टेंट लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे और हल करते जाएंगे तो इसकी आ जाएगी 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 9। तो 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 3 से 9 कैंसिल कर दिया, 3 आ गया। जब इस सभी संख्याओं को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 400 यानी
62 मीटर स्क्वायर। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा एक दूसरे विद्यार्थियों में शेयर करें और लाइक करें और उनको कहें कि अपनी नोटबुक में आप खुद भी नोटबुक में अपना नोट्स पूरे उतार लें और फिर क्वेश्चन को हल करें। आसानी से हल हो जाएंगे। आपसे कोई समस्या आती है तो कमेंट भी करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर भी करें। थैंक यू।